आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे देश के सैनिकों को, युवाओं को और आम जनता को कुछ कहना चाहता हूँ। इस समय सरकार सिर्फ बड़े अधिकारियों की, व्यापारियों की बन चुकी है और उसी के तरह चाहे हमारे सैनिक भाई आज कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ कमी सरकार की, कुछ कमी हमारी भी है। मैं शुरू से मेरे चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहता था कि लड़ो अपने हकों के लिए, और अपने हक से सबसे पहले अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो अपने सम्मान के लिए लड़ो। लेकिन हमारे ही सैनिक जो 20% कुत्ता घुमाकर खुश हैं, जो मैडमों के कच्चे बनियान तक धो रहे हैं, 7 साल लगी मुझे चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहने की। सुप्रीम कोर्ट तक मैंने इस केस को पहुंचाया, लेकिन हमारे सैनिक डरते रहे बोलने के लिए। लेकिन आज मुझे खुशी जरूर है कि जो आंदोलन चल रहा है, चाहे वो दिल्ली जंतर मंतर में हो या देश के हर एक हिस्से में कल जो आंदोलन हुआ है, वहाँ जगह जगह सैनिकों ने इस आवाज़ को उठाया है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन बराबर चाहिए, आपको एमएस पे बराबर चाहिए, या आपको OROP 2 में जो विसंगति दूर करनी है वो आपको अगर ठीक करनी है तो सबसे पहले आपको एकजुट रहना पड़ेगा और इन चीज़ों को खुला बोलना पड़ेगा कि हमें हमारा सम्मान, जिस देश सेवा के लिए हम भर्ती होते हैं, ये सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए। हमें हमारा हक मिलना चाहिए। लड़ाई में फ्रंट लाइन पर एक सिपाही लड़ता है, उसे उसका हक मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने जो चीज़ें बनाई थी, 70% पेंशन जवान को मिलती थी, सारे के सारे 70 से 80% मेडल जवानों को मिलते थे। ये मिलिट्री सर्विस पे किसी भी देश में अगर मिल रही है तो जवानों के लिए होती है, जो कि 15-20 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, ना कि 60 साल में रिटायर्ड होने वाले अफसर्स को। ये अग्निपथ लाकर सेना को बदलने की बात करते हैं, विदेशी मॉडर्न की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि विदेश में चेयरपर्सन की पेमेंट कम है और ग्राउंड में काम करने वाले की ज़्यादा है। वहाँ सारी की सारी चीज़ें उन्हें दिया जाता है। यहाँ हमारा सैनिक अगर उसका हाथ पैर कट जाता है, अरे भैया हम बेसिक पे तो नहीं मांग रहे कि हमारी बेसिक पे कर्नल से ज़्यादा कर दो या जनरल से ज़्यादा कर दो, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन, जब एक समान खाने की बात आती है, जब एक समान खाना हमें दिया जा सकता है, जब वहाँ BPG ब्लड प्रूफ पटवा, ऐसा तो नहीं कि हमें कमज़ोर दिया जाता है, शिव साहब को मजबूत दिया जाता है। सब वही AK-47 हम चलाते हैं, वही हमारे पीछे वो चलाता है। तो फिर जब हाथ पैर कटने पर डिसेबिलिटी पेंशन उसको ज़्यादा क्यों, हमें कम क्यों? जब विदेशी तर्ज पर आप बात करोगे तो वहाँ अंग भंग होने पर डिसेबिलिटी पेंशन एक समान है। हम फिर कह रहे हैं कि देशवासियों को या किसी को लगता है कि भाई कर्नल के बराबर, हम कर्नल के बराबर बेसिक पे नहीं मांग रहे, हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहे हैं। हम मिलिट्री सर्विस पे जो सभी देशों में एक समान दी जाती है, हमारे यहाँ अफसर को 15,000, MNS जो कि सिर्फ नर्सिंग का काम करती हैं, जैसे सिविल में कंपाउंडर या नर्स होती हैं, उन्हें भी 10,500 दिया जाता है, लेकिन जवान और जैसियों को 5,500। क्यों? सर्दी गर्मी में मिलने वाला जो अलाउंस है, चाहे वो लेह लद्दाख हो या सियाचिन हो या बॉर्डर एरिया के अलाउंस हैं, उसमें भेदभाव क्यों? वहाँ एक कोई भी अधिकारी नहीं बोलता कि बाकी देशों में ऐसा नहीं है। एक भी जनरल कर्नल के मुंह से ये बातें नहीं निकलती कि नहीं, विदेश पे अगर आपको सेना को मॉडर्न बनाना है, अग्निपथ योजना लाना है, नौजवानों की भर्तियाँ कैंसिल कर दी, मतलब ज़बरदस्ती, लेकिन वो नियम जो वहाँ लागू हैं वो सिर्फ जवान पर थोप रहे हैं, अपने ऊपर नहीं थोपेंगे ये। और हमारे प्रधानमंत्री जी, वही बात है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से उनको लगता है कि कोई नहीं देख रहा। इनके इर्द गिर्द जो अफसर घूम रहे हैं, इनको गुमराह कर रहे हैं। हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि कमियां हमारे में भी है, और इन कमियों के लिए, अपने हक के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैंने ये चैनल बनाया था रविंद्र फौजी के नाम से, कि हाँ हमें हमारा हक तब मिलेगा, तब हमें सम्मान मिलेगा, जब हमारे लोग ही बूट पुलिस कुछ वॉलेंटियर जाते हैं जो छोड़ेंगे, जो दिल्ली में बैठकर अलाउंस लेते हैं और वहाँ आकर भी अफसर को भगवान मानकर बैठे हैं। वो ये नहीं देखते कि जिन लोगों ने 15-15, 20-20 साल घर छोड़ा है, गोलियों का मुकाबला सीना चौड़ा करके वहाँ खड़े रहे हैं, या बलिदान दिया है हमारे जवानों ने, या हमने अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाली है, उसकी हमें पेंशन मिलती है। लेकिन दिल्ली में बैठने वाला मैडम के कच्छे धोने वाले को क्या पता कि अफसर की वजह से मिल रही है या खुद की वजह से। तो सबसे पहले हमें अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए।
तभी हम जीत सकते हैं। और उस सभी के लिए मैं चाहता हूं कि एक सैनिकों की भी राजनीतिक पार्टी हो। अगर आपको मंजूर है तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ें। आगे की जो भी आप अपने विचार भी रखें हम, और एक दूसरे के विचारों से ऐसा कुछ करें कि सनम हम जीते ना जीते लेकिन तुम्हें हरा जरूर देंगे। इन मोदी साहब को गद्दी पर बैठाने वाले सैनिक ही हैं, और अब इस मोदी साहब को गद्दी से उतारेंगे वो भी सैनिक ही होंगे। वीडियो देखें, शेयर करें, आगे की जो भी जानकारी होगी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।